फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरे चैनल द लर्नर्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा हुआ है फैक्टराइज। फैक्टराइज में दिया हुआ है हमें क्वेश्चन 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है एक फॉर्मूला है जो हमने पीछे पढ़ा था। फॉर्मूला क्या पढ़ा था? ये x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा था इसमें हमने? एक बार आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला के आइडेंटिटीज मैंने आपको सारे बताया था, 1 से लेके 8 तक है। तो लास्ट वाला देखिए आइडेंटिटी, इसमें क्या लिखा हुआ है। लास्ट आइडेंटिटी में x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट में पहले x प्लस वाई प्लस जेड है, फिर सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो अगर इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ये हमारा इसका फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले पे हम इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ से मैं लिख देता हूँ इसको 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। तो इसमें x क्या होगा? ये पहला टर्म है ना, ये x, इसको ऐसे बनाना है पूरे का होल का क्यूब। तो 3x का ये क्यूब बन जाएगा, ये y का क्यूब बनेगा, ये z का क्यूब बनेगा। फिर इधर कितना है? 3 x y z होता है, तो 3 x कितना है? 3x इंटू वाई इंटू जेड। ये हमारा बना इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब इधर एलएचएस आइडेंटिटी में देखिए, यहाँ पे एलएचएस हमारा बन गया। तो हम आरएचएस को यहाँ पे लिख देंगे सीधे। तो आरएचएस में क्या लिखेंगे? पहले ब्रैकेट में होता है x मतलब ये पहला टर्म, फिर दूसरा y प्लस फिर तीसरा टर्म z, ये तीनों हो गया। फिर अगले ब्रैकेट में क्या होगा? एक्स स्क्वायर, दिस मीन्स 3x का स्क्वायर है। ये x हमारे पास 3x है ना, ये पहला टर्म 3x। फिर प्लस वाई स्क्वायर, वाई कितना है हमारे पास? वाई ही है, तो वाई स्क्वायर। फिर जेड कितना है? जेड ही है। माइनस एक्स वाई मतलब 3x इंटू वाई माइनस वाई जेड, वाई इंटू जेड, फिर माइनस जेड एक्स, जेड इंटू 3x। ये हमारे पास इक्वेशन है। अभी ये वाला ब्रैकेट में हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। और सेकंड वाले में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। ये हमारा इसका आंसर हो गया। हमें फैक्टराइज करना था, फैक्टराइज फॉर्म में हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या करना है? इसमें करना है वेरीफाई करना है कि जो एलएचएस है वो आरएचएस का इक्वल है। तो यहाँ पे हम वेरीफाई करने स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, आरएचएस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, एलएचएस लेके आते हैं। तो आरएचएस में लिख लेता हूँ 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अदर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। फिर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, फिर आगे क्या है? जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले ना सेकंड ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे इसको रख दीजिए, ऐसे ही एक्स प्लस वाई प्लस जेड। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। तो एक्स हो गया। सिमिलरली ऐसे ही लगाएंगे इसमें भी, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x, अगर माइनस में तो माइनस में ही रहेगा, सॉरी, माइनस वाई जेड तो वाई जेड। फिर लास्ट वाले के लिए जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ये हो गया। इन सब में हमें देख रहे हैं कि ये लिखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सब दो दो बार है। तो इसको ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इधर क्या हो जाएगा? एक्स एक्स स्क्वायर दो बार है तो 2x स्क्वायर, वाई भी दो बार है 2y स्क्वायर, और जेड भी दो बार है तो 2z स्क्वायर। फिर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx।
सब में 2 दिख रहा है ना, सारे टर्म में 2 है तो 2 कॉमन कर लेते हैं यहाँ से। तो 1/2 ये सिमिलरली ऐसे ही रहने दीजिए। और इस वाले में से अगले वाले में से मल्टीप्लाई, बीच में कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट से बाहर ले लिया हमने कॉमन, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हो गया। अब ये 2 जो है वो 2 से इधर ये मल्टीप्लाई में है दोनों, हाँ इधर भी मल्टीप्लाई है तो 2 से 2 कैंसिल, एक ऊपर एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला होता किसका है, ये इसी ऊपर वाले का ही तो फॉर्मूला है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, इसी का फॉर्मूला है, इक्वल टू LHS के बराबर आ गया, ये वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी आइडेंटिटी के ऊपर था, सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है, इसको भी सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। इफ x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमें गिवन है कि इसकी वैल्यू हमें पता है कि 0 के बराबर, तीनों को अगर ऐड करने पे, तो शो करें कि ये वाला हमारा आइडेंटिटी मतलब करेक्ट होगा अगर ये 0 है तो स्टार्ट करते हैं। हमें एक आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी नंबर 8 वाला, वो आइडेंटिटी लिखते हैं लास्ट वाला। उसमें क्या हमने पढ़ा था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू, फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये पढ़ा है। ये आइडेंटिटी है हमें, और हमें गिवन क्या है वो इसकी वैल्यू रख दो। गिवन ये है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, तो ये हमें दिख रहा है टर्म, यहाँ पे हम 0 रख देते हैं। ये सिमिलरली ऐसे हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई 0, मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा टर्म से, जितना भी लिखा है लिख देते हैं पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, ये जेड एक्स कर दिया माइनस वाई जेड, 0 से मल्टीप्लाई होने पे आंसर पूरा इधर 0 हो गया। इधर क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, इसको यहीं रहने देते हैं LHS में, और आगे वाले को RHS में ले लेते हैं, मतलब इस पूरे टर्म को RHS में भेज देते हैं। माइनस में साइन है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3xy जेड, यही प्रूव करना था, हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ये तो हमें लाना था। देखिए यहाँ पे लिखा है सो डैट दिस मीन्स अगर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो अगर उसका हम क्यूब करके एडिशन करेंगे तो आंसर उसका बस 3xy जेड होगा। आगे क्वेश्चन में आएगा, सॉल्व कर लेंगे उसको इजीली, ये हमें दिमाग में रखना है ये चीज़। अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड होगा। चलते हैं, देखिए यहाँ पे ये भी वही लिखा है, एक्स क्यूब ये -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो देखते हैं इसका हम बिना एक्चुअल क्यूब किए हुए सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो यही ऊपर पीछे वाला फॉर्मूला लगाएंगे बस, क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड, कब, जब इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो, तीनों ऐड करने पे। तो इसको देखते हैं तीनों ऐड करने पे कितना आ रहा है, तो -12 प्लस 7 प्लस 5, 0 आ रहा है, दिस मीन्स इसका अगर क्यूब करेंगे तो बस ये वाला हमारा आंसर होगा। तो सॉल्यूशन कर लीजिए इसका, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो एक्स कितना है -12 इंटू 7 इंटू 5, बस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 12 3 जा 36, और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 5 180 माइनस 1260, ये हमारा आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। फिर इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, ये फर्स्ट हमने कर लिया, यहाँ से इसका सेकंड देखते हैं। ये है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, वही फार्मूला 3 इंटू एक्स इंटू वाई जेड, 3 इंटू एक्स इंटू
वाई इंटू जेड, क्योंकि इसका भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो ये भी जीरो आएगा, मल्टीप्लाई करना है बस। 15 3 जा 45 इंटू फिर 13, 13 5 जा 65, फिर इसको 28 से करना है। 28 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40, 8 8 जा 64 और 4 68, और 8 5 जा 40 तो 46, तो 2 5 जा 10 0, 2 8 जा 16 17, ये आ जाएगा 0 8 16380, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 16380। दोनों माइनस में थे तो माइनस माइनस मिलके प्लस आंसर हो जाएगा। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13, तो ये आ जाएगा 16380। तो हमने क्वेश्चन नंबर 14 भी अपना कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है। ये कह रहा है गिव द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये एक हमारे पास अलजेब्रा का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और ये किसी का एरिया है। तो एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब होता है एल इंटू बी मल्टीप्लाई करके एरिया आता है। तो कह रहा है कि एरिया दिया हुआ है हमें, कोई भी लेंथ और विड्थ हमें गिवन है, रेक्टेंगल का है, तो इन विच एरिया, ये दोनों एरिया दिए हुए हैं तो उसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करो। मतलब क्या होता है, जैसे ये अगर कोई नंबर है 25, मैंने लिख दिया 25 नहीं, मान लीजिए 15 ही लिखा है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 इंटू 3, मतलब ये दोनों तो फैक्टरी तो कहलाएंगे 15 के, 15 के ये दोनों 5 और 3 फैक्टरी तो हैं। इसके इसलिए समझिए मतलब कि हमें जो ये एक्सप्रेशन दिया उसका अगर हम फैक्टर कर देंगे तो लेंथ और विड्थ फाइंड हो जाएगा। तो फाइंड कर लेते हैं उसका। फर्स्ट करते हैं 25a² माइनस 35a प्लस 12, मिडिल टर्म वाला है ये वाला, करेंगे 12 इंटू 25। ये वाला कैसे करते हैं, 12 से 25 में मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, ये अलग है, 12 इंटू 25 कितना आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 12 5 जा 60, 300 आ गया। अब 300 को कह रहा है कि दो पार्ट में ब्रेक करिए कि ऐड करके कितना है 35 है, तो कितना हो जाएगा इसका, 30 10 जा 300 होगा और ऐड करके 35 चाहिए, तो हमें करना पड़ेगा, हाँ 15 इंटू 20, ठीक है, और 15 इंटू 20 लेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड भी हो गया और ऐड करने पे 35 भी आ रहा है, तो सही है ये वाला। 25a² माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12, कॉमन क्या होगा दोनों में, दोनों में कॉमन हो जाएगा 5a, बचा 5 5 25, a 5 3 15, इसमें से भी देंगे कॉमन कितना 4, इधर बचेगा 5a, इधर बचेगा -3, क्योंकि जब माइनस कॉमन करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा 5a माइनस 3, दोनों में कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी है और यहाँ भी है तो कॉमन ले लिया, फिर इसमें से क्या बचेगा 5a माइनस का 4। तो ये हमारा दोनों आंसर आ गया, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ, जो बड़ा होगा लेंथ, जो छोटा होगा ब्रेड। तो ये वाला -3 करेंगे तो बड़ा आएगा, तो मतलब ये वाला लेंथ है और ये वाला ब्रेड्थ है। इसका सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही पार्ट 2 भी देख लेते हैं इसका। ये भी लिखा हुआ है 35y² प्लस 13y माइनस का 12, इसमें भी वही मिडिल टर्म स्प्लिट करना, लेकिन इस बार सब्ट्रैक्ट करके लाना है, यहाँ पे माइनस लगाना है 12 के पास, तो दोनों जो नंबर हम ब्रेक करेंगे उसको सब्ट्रैक्ट करके 13 लाना है। तो यहाँ पे 35 माइनस 12 कितना आएगा, 35 में से 2 माइनस करो तो 3, और 3 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, नहीं 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, इधर 23 आ रहा है, ये नहीं होगा फिर। तो कितना हो जाएगा फिर 35 इंटू 12, इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा हमें, तो 5 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 3, 28 और ये 15, 7 4 जा 28 ले लिया और 5 3 जा 15 यहाँ ले लिया, दोनों को माइनस करेंगे, 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, तो ये हो जाएगा 28 और 15। यहाँ पे कर लेंगे 35y², मिडिल टर्म स्प्लिट वाला है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लाना है, तो इधर हो जाएगा प्लस 28y, इधर हो जाएगा माइनस का 15y और इधर हो जाएगा माइनस का 12, दोनों में कॉमन क्या होगा, तो 7
7 कॉमन हो गया, y क्या बचा, 7 5 35, y इधर 7 4 28, इधर क्या हो जाएगा 3 कॉमन, इधर बचेगा 5y, दोनों माइनस में साइन चेंज हो जाएगा दोनों का, 3 4 12, क्या बचा 7y माइनस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएंगे और दूसरे ब्रैकेट में 5y प्लस 4 जो दोनों में कॉमन थे, ये हमारा इसका लेंथ और ब्रेड्थ हो गया। एक लेंथ और एक ब्रेड्थ, तो ये बड़ा वाला है तो ये लेंथ हो जाएगा, ये छोटा है तो ये ब्रेड्थ हो गया। इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स दिया हुआ है। क्यूबॉइड है, अब क्यूबॉइड शेप का आप वॉल्यूम बताइए। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। ये तीनों वॉल्यूम के फैक्टर हैं, ये वॉल्यूम दिया हुआ है तो एल बी एच निकालना, मतलब इसका भी फैक्टराइज करिए। तो दिया हुआ है हमारे पास 3x² माइनस 12x, इसमें फैक्टर करना है, तो फैक्टर करेंगे तो क्या कॉमन होगा। तो इसमें दिख रहा है कि 3 कॉमन है और x भी कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस इधर 3 4 12। तो क्या क्या इसके फैक्टर मिले, दोनों सबको अलग अलग करेंगे, 3 इंटू एक्स माइनस 4। एक लेंथ हो गया, एक ब्रेड्थ हो गया, एक हाइट हो गया, सारे मिल गए, लेंथ ब्रेड्थ ये हाइट। ऐसे इसका ये फर्स्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा है 12k y², ये हो जाएगा 8k y, ये हो जाएगा 20k, सब में से कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4। हाँ 4 कॉमन हो गया, के भी सब में कॉमन है, के भी ले लिया, इधर से क्या बचेगा 4 3 या 12y², फिर 4 2 या 8y, फिर माइनस 4 5 या 20। कॉमन क्या कॉमन मतलब वो फैक्टर क्या क्या मिले, 4 इंटू के इंटू 3y² प्लस 2y माइनस 5। एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर के है, एक फैक्टर 4 है, एल बी एच लिख सकते हैं ऐसे। ये हमारा इसका फैक्टर निकल गया और हमारे पास कीवर्ड के सारे डायमेंशन निकल गए, मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों निकल गए। तो ये हमारा था एक्सरसाइज 2.6, हमने कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 2.6। अभी हमने चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट लगता है, किसी भी पार्ट में, किसी भी एक्सरसाइज के पार्ट में कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको कम्प्लीटली उसको समझाऊंगा वन बाई वन करके। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।